Hello everyone, welcome to session. Welcome to new class. Very warm welcome everyone. Very warm welcome to Bioverse Life Sciences. सो ये बहुत स्पेशल क्लास है आज की, जहाँ पे हम आज पेपर वन की आरपीएससी जूलॉजी के पेपर वन की एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ से क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है जिसको पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सिलेबस पे बात करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आप फोकस्ड होके पढ़ सकते हैं। तो आज वही हम पढ़ेंगे और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सिलेक्शन के लिए, हम वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहिए हमारे साथ में, अपने फ्रेंड्स को भी चैनल शेयर करिए और सब साथ में मिलके हम तैयारी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। तो चलो आज हम जानने वाले हैं टॉपिक, जो उस पे आ जाते हैं, क्या पढ़ेंगे हम। बेसिकली आज हमें पढ़ना नहीं है, आज हमें सिर्फ एनालिसिस करनी है, और वो भी आपके लिए मैंने बहुत आसान कर दी है। आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जस्ट आपको ये मालूम चलेगा यहाँ से कि क्या क्या टॉपिक ऐसा है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है। आज के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो हमारी दूसरी क्लास होगी, इसके बाद में मैं एक और क्लास आपको लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, हमारा जो एग्जाम होने वाला है, वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस कौन कौन सा एरिया ऐसा है जहां से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से बहुत प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की। तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगी आने वाली क्लास में, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम जानने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। ऑलरेडी जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, हम उन्हीं की एनालिसिस करने वाले हैं। सो अगेन वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस, और अगेन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आई हैव कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, सो थैंक यू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पेपर वन की मैंने एनालिसिस की है। पेपर टू की एनालिसिस भी आपको बहुत जल्द ही मिलने वाली है, जहां पे आपको ये पता चलेगा पेपर टू में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, पेपर वन के एनालिसिस में स्टार्टिंग की है मैंने इनवर्टिब्रेट से। तो इनवर्टिब्रेट्स में कहाँ कहाँ से चीजें पूछी गई हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो देखिए, सबसे पहली बात करें तो ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा से काफी सारी चीजें पूछी गई हैं, और उसमें जो प्रॉन है, प्रॉन से बच्चों काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक ही ईयर के क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। तो ऑर्थोपोडा से प्रॉन को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो एनाटॉमी से पूछे गए हैं ज्यादातर। जो उनके लेग्स हैं, लेग्स के रिगार्डिंग आपको ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी है। जैसे वॉकिंग लेग्स हैं, और दूसरे प्रकार के जो थोरेसिक सेगमेंट होता है, वहां से जो भी लेग्स निकलते हैं, आपको उनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ में जो न्यूरो सिक्रेटरी कंट्रोल होता है क्रोमेटोफोर्स का, उसके बारे में भी पूछा गया है। और साथ ही साथ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि कॉक्सल ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं ऑर्थोपोडा के अलावा, तो मोलस्का से अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। फाइलम जो है, फाइलम हमारा मोलस्का, मोलस्का में काफी चीजें पूछी गई हैं। यहाँ पे आपको काफी एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, ये टायरिन पर्पल डाई है। जैसे यहाँ पे किस जगह से किसका सिक्रीशन हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ऑर्गेनिजम्स के नेम पर भी ध्यान देना है कि कहाँ से क्या चीज का सिक्रीशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे टायरिन पर्पल डाई है, तो टायरिन पर्पल डाई का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, इकाइनोडर्मेटा में स्पेसिफिकली फोकस किया गया है स्टार फिश पे, अच्छे खासे क्वेश्चंस है। और स्टार फिश में भी अगर मैं बात करूं तो इकाइनोडर्म्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जैसे कि ट्यूब फीट है, बर्से है, ब्रैंकी है, इनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ ही लेना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की भी संभावना है। आने की क्या क्या संभावना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो तो मैं आने वाली क्लास में डिस्कस ही करने वाली हूँ आपके साथ में। तो देखिए, इसके साथ ही साथ में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है जैसे कि पेडिसलेरी है, तो इनके बारे में क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो ये आपका हो गया इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। इसके अलावा बच्चों इनवर्टिब्रेट्स में ही वर्म्स के बारे में भी पूछा गया है, जहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एनेलेट्स है, निमेटोडा है, इन सबसे क्वेश्चन, एस्कैरिस वगैरह से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें आपको जैसे स्पेसिफिकली जो फ्लेम सेल्स हैं, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनेलेट्स में रीजनरेशन के बारे में पूछा गया है, जैसे कि कैटोप्टेरस है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। साथ ही साथ में जो एस्कैरिस है बच्चों, एस्कैरिस में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। और साथ ही साथ में जो डिपॉजिट या फिल्टर फीडिंग होती है एनालिट्स में, वहां से भी यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा एरिया जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक ओवरव्यू, जैसे ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक जनरलाइज्ड वे में अगर हम बात करें कि फाइलम, कोई भी फाइलम दिया गया है तो फाइलम से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो कोई भी फाइलम है उसका क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सीलोम का डेवलपमेंट है, साइटोसीलोम, यूसीलोम जो एनिमल्स होते हैं, सिमेट्री कौन कौन सी होती है, स्यूडोसीलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइलम के पूछे गए हैं जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो जो कॉर्डेट्स हैं बच्चों, इनको कंपेरेटिव वे में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं और कॉर्डेट्स हैं, उनकी कंपेरेटिव एनाटॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि प्रोटोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं, प्रोटोकॉर्डेटा में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो ब्रैकियोस्टोमा और एम्फिओक्सस पे अच्छा खासा फोकस किया गया है। यहाँ पे इनके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया है, इन्हीं को हम सोलेनोसाइट भी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एजेक्स ग्रुप से आए हुए हैं, एट्रियल कैविटी और एक्सटेंट ऑफ नोटोकॉर्ड से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बच्चों बात करूं पाइसेस, पाइसेस में कौन आता है, फिशेस। तो फिशेस में भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, जैसे कि स्केल्स कौन कौन से प्रकार की होती हैं, कॉस्मोइड और क्रॉसोप्टेरागाई है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जॉ सस्पेंशंस के बारे में भी पूछा गया है आपसे, जो जॉ सस्पेंशन कौन कौन प्रकार के प्रेजेंट प्रेजेंट है। साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेन के साथ साथ में एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, उनके बारे में भी पूछा गया है। और साथ ही साथ में पाइसेस में जो फिशेस हैं उनमें किडनी के टाइप्स के बारे में भी पूछा गया है, जैसे थ्रू आउट लाइफ कौन सी किडनी होती है, किस प्रकार की होती है, उनसे भी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि प्रोनेफ्रोस और साइक्लोस्टोम, प्रोनेफ्रोस जो होती है साइक्लोस्टोम में है, तो साइक्लोस्टोम से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बच्चों एम्फीबिया की बात करूं, तो एम्फीबिया से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्पेसिफिक, आपको पता है एम्फीबिया जब हम पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक फोकस रहता है फ्रॉग पे, तो फ्रॉग से यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस को कवर किया गया है। साथ ही साथ में इनके जो एसोसिएटेड मॉर्फोज, जो मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड कुछ कुछ चेंजेस भी होते हैं, उन चेंजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि विजन कैसे चेंज होता है, फोटो पिगमेंट्स का कन्वर्जन कैसे होता है। आपको पता है जो फ्रॉग है वो कॉमोफ्लैगिंग शो करता है, तो कॉमोफ्लैगिंग अगर शो कर रहा है तो फोटो पिगमेंट कन्वर्जन भी एक टॉपिक हो जाता है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉर्डेट्स में और क्या पूछा गया है, तो रेप्टाइल्स में स्नेक और टर्टल पे फोकस किया गया है, जहां पे जैसे कि जो वेनमस ग्लैंड है, जो पॉइजन ग्लैंड होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। वेनमस ग्लैंड बेसिकली मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ में इनके एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्लोइकल ब्लेडर है एक्वाटिक टर्टल्स में, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं एव्स,
तो एप्स में बच्चों बर्ड्स आते हैं, फाउल्स आते हैं। तो एप्स में क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आए हैं तो देखिएगा, इंटेगमेंट्री ग्लैंड्स जो हैं, जिसको यूरोपाइजियल ग्लैंड भी बोला जाता है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जो बीक शीथ है, वहां से उसके कंपोजिशन से भी क्वेश्चन आया हुआ। आप ये देखिए बेटा, क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल आपका कंपोजिशन तक जा रहा है, कंपोजिशन भी पूछ रहा है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे ये जो क्वेश्चंस है, चलिए मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगी कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज क्या-क्या यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे 6 मंथ का कोर्स लेके आने वाली हूँ, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। बर्ड्स में बच्चों आई की एनाटॉमी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ फॉल्स जो हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बर्ड्स के बाद में जो मैमल्स हैं, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और रैबिट पे भी, स्पेसिफिकली रैबिट पे फोकस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे जॉ सस्पेंशन होता है, एक यूनिक टाइप का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। हार्ट की एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो मैमेलियन स्कल है, जैसे कि रैबिट, रैबिट मेन एग्जांपल को कंसीडर करके चले हैं ये लोग, और काफी सारे क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ से पूछे हुए हैं। तो रैबिट के स्कल से भी क्वेश्चन पूछा है। साथ ही साथ में बच्चों स्केलेटल सिस्टम से भी पूछा गया है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो कॉर्डेट्स हैं, इनके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एसीलस, एम्फीसीलस, प्रोसीलस। इसके साथ ही साथ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस और ऑप्शंस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। वर्टिब्रेट जैसे कि स्कोलियोडॉन में जाइगोपो फाइसिस की प्रेजेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पेपर 1 की एनालिसिस हम कर रहे हैं, पेपर 2 की एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर 2 में कौन कौन सा एरिया है जिसको फोकस किया गया है, जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है जनरल फिजियोलॉजी से रिलेटेड और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। तो अगर फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। एलिमेंटल कंपोजिशन भी इनका आपको पूछा गया है, जैसे कि हीमोसाइनिन है, इसमें आयरन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। और साथ ही साथ में डिसॉल्व प्लाज्मा में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंटेगमेंट या फिर डर्मिस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जहां पे क्लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके साथ साथ में कॉर्निफिकेशन ऑफ स्ट्रेटम ये भी पूछा गया है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर्स कौन कौन सी होती है, मेलफिजियन लेयर क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों एंडोक्राइनोलॉजी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है ही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, जैसे कि रेथिक पॉकेट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को और डिटेल में भी हम जानेंगे, लेकिन इसका जो एम्ब्रायोलॉजी वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि जर्म लेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। और साथ ही साथ में क्लीवेज के पैटर्न कौन कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो पार्थिनोजेनेसिस के टाइप्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कौन से टाइप का पार्थिनोजेनेसिस है, उसमें कब मेल का फॉर्मेशन होगा, कब फीमेल का फॉर्मेशन होगा, कब हैप्लॉइड बनेगा, कब डिप्लॉइड बनेगा, कब मेल एंड फीमेल दोनों का ही फॉर्मेशन हो सकता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड काफी टर्म्स यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन से, बेसिकली एम्ब्रायोलॉजी से रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर जर्म लेयर और टिश्यू ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो जर्म लेयर और टिश्यू ओरिजिन से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग द जर्म लेयर दैट गिव राइज टू डाइजेस्टिव सिस्टम। आपसे ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि कौन सी जर्म लेयर है और ये कौन सा सिस्टम बना रही है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ऑप्शंस दे दिए गए। और आपको ये सिस्टम्स दे दिए गए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको जस्ट मैच करना है, तो वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी लाइनिंग,
कौन कौन सी जर्म लेयर से बन रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ में आपसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया है कि मीजोडर्म से कौन से बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि मैचिंग स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू एग, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, एग का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, आपको बेसिकली डायग्राम में ही आपको पहचानना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेस एंड लोकेशन ऑफ इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, ये भी पूछा गया है। और साथ ही साथ में इम्प्लांटेशन होता कब है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बताऊं क्लीवेज एंड ब्लास्टोमियर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे कि क्लीवेज का कौन कौन सा टाइप है, स्पाइरल, रेडियल, डिस्कॉइडल, अनेक प्रकार के जो क्लीवेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। साथ ही साथ में लेयर्स ऑफ सेल्स इन मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों में बात करूं अगर, तो रिप्रोडक्शन से और भी काफी सारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली आरपीएससी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछता है कि हर एक यूनिट से, जैसे पहले सीएसआईआर नेट का पैटर्न हुआ करता था, वो हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछता था, कुछ उसी तरीके से अभी आरपीएससी का पैटर्न है। तो अभी यहाँ पे हर यूनिट से आपको अलग अलग सेपरेट मिल जाएगा कि हर एक यूनिट से उन्होंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन में गैस्ट्रुलेशन में चेंजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों ब्लास्टुला के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और यहाँ पे अलग अलग आपको मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ब्लास्टुला को एनिमल ग्रुप से आपको मैच करना है, जैसे कि ब्लास्टुला का टाइप है और ये ब्लास्टुला का टाइप किस एनिमल में पाया जाता है, ये आपको मैच करना होता है। नेक्स्ट है एक्सेस फॉर्मेशन एंड फेट मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एम्फीबियंस का फेट मैप, साथ ही साथ में पर्सपेक्टिव एरियाज हैं जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा बच्चों मैटरनल इन्फ्लुएंसेस से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सेफली होल्ड द डेवलपिंग फीटस, जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन होल्ड करके रखता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली प्लेसेंटा से रिलेटेड चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स आता है हमारा मेजर यूनिट, तो जेनेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए देखते हैं। पहला तो है बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन एंड क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जहाँ पे आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स हैं वाई क्रोमोसोम पे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि SRY है। बार बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट जेनेटिक्स में ही आपसे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जेनेटिक लिंकेज से रिलेटेड, और रिलेशनशिप पूछी गई है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीन्स के बीच की डिस्टेंस के बीच में। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हल्का सा छोटा मोटा सा आपको मैथमेटिकल पोर्शन भी मिलता है। साथ ही साथ में मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जेनेटिक्स से ही और अगर बात करें क्या क्या एरिया कवर किया गया है बच्चों, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेसिफिकली फोकस किया गया है एन्यूप्लॉइडी पे, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें जैसे कि कंडीशंस आपको आइडेंटिफाई करनी है, अलग अलग कंडीशंस आपको दे दिए जाएंगे, ट्राइसोमी हो रही है, कौन सा सिंड्रोम है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। साथ ही साथ में एन्यूप्लॉइडी के और भी कई सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें आपसे पूछा गया है ट्रेट्स फॉलोइंग ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स एंड प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट बच्चों ड्रोसोफिला से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैटरनल इफेक्ट जीन जैसे कि बैकवाइड है, नैनोज है, हंचबैक है, इन सब चीजों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और इसका ऑलरेडी मैंने बच्चों डेवलपमेंटल बायोलॉजी का काफी सारा डिटेल अपलोड करके रखा है, चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो। साथ ही साथ में कुछ और जनरलाइज्ड टॉपिक्स भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जहाँ पे आपसे जैसे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, हीमोफीलिया ए है जैसे कि, और एंजाइम डेफिशिएंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है टे-सैक डिसीज, तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं।
नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स वाला पोर्शन हमने कर लिया है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट इवोल्यूशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से एरिया को फोकस किया गया है, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर आप कर रहे हो ये तो है ही है, इससे क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्डी विनबर्ग लॉ। तो यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट नीडेड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन साइज है, रैंडम मेटिंग है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ में मैकेनिज्म ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि कौन सी प्रोसेस है जो कि माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस करती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन या म्यूटेशन। ऐसे ये जो माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं इनके पीछे कौन सा फोर्स है जो इन प्रोसेसेस को करवा रहा है। इसके अलावा बच्चों पैलेंटोलॉजी से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्ड पार्ट है ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाता है, जिसको कि हम टेरिफिकेशन बोलते हैं, तो टेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और साथ ही साथ पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि फाइलोजेनी को स्टडी करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा बच्चों इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएससी के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जैसे कि डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इयोन्स का डिवीजन, इरा का डिवीजन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कहाँ पे किस इरा में क्या चीज डेवलप हुई है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पर भी क्वेश्चंस हैं, डार्विन के ऑब्जर्वेशन जो है स्लोएस्ट ब्रीडर के लिए, उन पे स्लोएस्ट ब्रीडर जैसे कि टॉर्टोइस है, इन पे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये एरियाज ऐसे हैं जो आपको स्पेसिफिकली फोकस कर लेने हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं ह्यूमन इवोल्यूशन, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे ओल्डेस्ट नोन स्पीसीज कौन है ह्यूमन इवोल्यूशनरी लिनिएज में, होमोसैपियंस, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। साथ ही साथ में अर्लीस्ट प्रिमिटिव एंथ्रोपॉइड एंथ्रोपॉइड एप्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। बायोजियोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि वेलिस लाइंस और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और साथ ही साथ बायोजियोग्राफिकल रियम्स कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों और कौन कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इथोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इथोलॉजी में हम एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें लर्निंग एंड कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि लर्निंग कौन कौन से प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की लर्निंग है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पेयर्ड स्टिमुलस रिजल्टिंग इन अ सेंट्रल नर्वस रिस्पॉन्स, जिसको कि हम इम्प्रिंटिंग भी बोलते हैं, तो इम्प्रिंटिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करूं बच्चों तो एक्सटिंक्ट एंड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिनको एफएपी बोलते हैं शॉर्ट में, एफएपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें बेसिकली कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो कि इन एफएपी को ट्रिगर करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। सोशल बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सोसाइटी से रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करने के लिए पूछा गया है, जैसे कि मैट्रियार्कल सिस्टम है, सोशल कार्निवोर्स कौन कौन से हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों इथोलॉजी से ही रिलेटेड और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट भी पूछे गए हैं, जैसे कि टेरिटोरियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको लार्जेस्ट टेरिटरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टेरिटरीज की क्लासिफिकेशन के बारे में भी पूछा गया है। स्पेसिफिक बिहेवियर से भी क्वेश्चन मिलता है आपको, जहाँ पे आपको यूरोपाइजियल ग्लैंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लोकोमोशन के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि काइनेसिस है, निमोटैक्सिस है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। साथ ही साथ में बच्चों डॉर्मेंसी एंड इनएक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इथोलॉजी के अलावा बच्चों टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक वाला जो पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां से भी प्रीवियस ईयर्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे करेक्ट करेक्ट साइंटिफिक नेम का फॉर्मेट क्या है, टैक्सॉन क्या है, टैक्सा क्या है, स्पेसिफिक आईसीजेडएन कांग्रेस के बारे में जिन्होंने कि इस कोड को अडॉप्ट किया है, आईसीजेडएन कोड को अडॉप्ट किया गया तो किस तरीके से किया गया, इससे रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बच्चों बात करूं तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे क्लेडोग्राम का डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सफिक्सेस के बारे में क्वेश्चन है, कोई भी सब फैमिली है उसका नाम नॉमेनक्लेचर में कैसे आएगा, ये सब चीजों पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जैसे कि अल्फा टैक्सोनॉमी या बीटा टैक्सोनॉमी को मैच करने से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। बच्चों ये थी मेरी पेपर की एनालिसिस, जहां पे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस ऑलरेडी आरपीएससी ने पूछ के रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से एरिया में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये बेटा पेपर 1 की एनालिसिस है। पेपर 1 में कहाँ कहाँ से पूछा गया है, पेपर 2 की एनालिसिस भी मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में पेपर 2 में क्या क्या पूछा गया है। तो बच्चों इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी, ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 से रिलेटेड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस है उसके आधार पे आपको कहाँ से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आप सिलेक्शन के और ज्यादा करीब पहुंच सकें, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ में 6 मंथ का एक मैं कोर्स लेके आने वाली हूँ आरपीएससी पे, डिटेल्ड कोर्स मिलेगा और वो भी जस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको जस्ट ज्वाइन करना है और पढ़ाई करनी है। ऑलरेडी काफी महंगे महंगे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराने वाली हूँ आरपीएससी से रिलेटेड। और 6 मंथ का ये कोर्स होगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बायोवर्स लाइफ साइंसेज के साथ में जुड़े, जहाँ पे मैं आपको कराऊंगी कंप्लीट प्रिपरेशन आरपीएससी एग्जाम की। और साथ ही अगर आप यूपीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीएससी की बॉटनी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे काफी सारी यूनिट्स मैंने कवर की हुई हैं। 3 महीने का ये क्रैश कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे बच्चों मैंने सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग का ऑलमोस्ट आधा यूनिट कवर कर लिया है, प्लांट फिजियोलॉजी का भी काफी पोर्शन है, और जो इकोलॉजी है बच्चों, इकोलॉजी का भी मैंने यूनिट कवर किया हुआ है, सेल बायोलॉजी का भी थोड़ा बहुत पार्ट कवर हो गया है। तो इस क्रैश कोर्स में आपको मिलने वाला है ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी डिस्कशन नहीं है, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको डिले नहीं करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्टार्ट कर देनी है अपनी प्रिपरेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है, जहाँ से हम इस पेपर के लिए, इस आरपीएससी एग्जाम के लिए बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा स्टडीज कर सकते हैं। पूरी पूरी बुक लेके हमें नहीं बैठनी है, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ में जुड़ना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर सब्सक्रिप्शंस, फॉर योर सपोर्ट। I have completed 1,000 subscribers on my channel, so thank you everyone. Thank you. Bye bye.